स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स एंड ए पॉलीगन। स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक्स है वह क्लास 8 स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 18 में आपको मिलेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपसे बात करेंगे कि यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार में कोई ऐसा है जो पढ़ रहा हो, स्टूडेंट है, क्लास से रिलेटेड है, तो उन्हें भी बताएं जिससे उनके भी होमवर्क में हेल्प मिले, उनके एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में इस वीडियो से हेल्प मिले। मतलब आप जैसे उन्हें बताएंगे हेल्प मिलेगा, वैसे वो आपके एक तरह से आप बहुत ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, दोस्ती घनिष्ठता बनेगी, रिश्ता वो आपका घनिष्ठ होगा। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं टॉपिक्स पे। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। स्टूडेंट्स, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ऑफ ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? समलंब, मतलब समलंब का क्षेत्रफल, एंड मतलब और ये पॉलीगन बहुभुज का क्षेत्रफल, मतलब समलंब और बहुभुज का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, समलंब और बहुभुज का क्षेत्रफल हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि समलंब हो या कोई बहुभुज है तो उसका क्षेत्रफल हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखेंगे कि समलंब होता कैसे है। ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। आपको पता है स्टूडेंट्स, तीन से अधिक जब लाइन सेगमेंट मिलकर जो डायग्राम बनता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीगन बहुभुज। मतलब इस समलंब चतुर्भुज को, इस ट्रेपीजियम को आप बहुभुज भी कह सकते हैं, पॉलीगन भी कह सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा हम लोग नेम रखते हैं, ए बी सी डी। स्टूडेंट्स यहां पर आइए देखेंगे, जो ये ट्रेपीजियम हमने बनाया है, समलंब बनाया है, समलंब चतुर्भुज बनाया है, इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो है दो ऐसे लाइन सेगमेंट होंगे जो अपोजिट साइड के, वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल, मतलब समांतर, मतलब समान दूरी पर। इस लाइन सेगमेंट सपोज डीसी और एबी के बीच में जो है पैरेलल है। अगर आपको इस फिगर में थोड़ा कम ज्यादा लगता होगा तो आप उसको मान लीजिएगा कि ये सही है, मतलब हम अभी कोई चीज इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का यूज करके नहीं बना रहे हैं, ऐसे रफली एक फिगर बनाया है रफ के तौर पे, मतलब आपको समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको देखने से लगता है कि ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। हर चीज का मीनिंग जानेंगे तो किसी क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब ये समांतर क्या होता है स्टूडेंट्स? समांतर का मतलब होता है, यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं, अगर इसको हम आप कह दे समझने के लिए, समान अंतर। समान अंतर मतलब, समान का मतलब क्या होता है? बराबर। अंतर का मतलब क्या होता है? दूरी। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप पैरेलल के बारे में समझ लिए कि ये पैरेलल होता क्या है और इसको समांतर कैसे कहते हैं। पैरेलल, पैरेलल की हम बात कर रहे हैं। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? समांतर। समांतर को किस प्रकार से समझेंगे? समान अंतर हो, मतलब इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? समान दूरी, बराबर। देखिए बिल्कुल बराबर दूरी है, आप एक तरफ से मान लीजिएगा, थोड़ा बहुत कम होगा तो। अब आगे देखिए, यहां पर मैंने समझा दिया बराबर दूरी,
समांतर का मतलब होता है जब दो लाइन सेगमेंट के बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हो, बराबर दूरी हो, तो उसे कहते हैं पैरेलल या समांतर। आप एडी को और बीसी को समांतर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर तो इनकी दूरी ज्यादा है और यहाँ पे जाके कम होती है, एक बार जाकर के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, काट देंगे। इसलिए एडी बीसी दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? वो चाहे कितनी भी दूर जाए, लेकिन उसके बीच में जो डिस्टेंस यहां पर है, दूरी यहां पर है, उतना ही दूरी उसको लास्ट तक जहां तक जाए वहां तक मिले, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीजें क्या होती है? ट्रेपीजियम जो समलंब चतुर्भुज, इसका मीनिंग होता है ट्रेपीजियम जो समलंब चतुर्भुज है, उसमें कम से कम दो ऐसे लाइन सेगमेंट होंगे दो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हो सकता है ऐसे भी हो सकते हैं, आपके डायग्राम बनाने के ऊपर है। जैसे मैंने रफ फिगर में ऐसा बना दिया तो यही हो, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ही नीचे बस एक वाला हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डायग्राम कैसा है उसके ऊपर। अब स्टूडेंट्स यहां पर आइए, बात करेंगे हम आगे। अब पहला शर्त आपका क्या हो गया? पहला शर्त आपका हो गया फर्स्ट नंबर पे हो गया क्या? एडी ए बी पैरेलल होगा किसके? सीडी या डीसी के। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा स्टूडेंट्स बात रह गई, अब इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं या डिस्टेंस बोलते हैं, सपोज डेट इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? यहां पर होगा या यहां पर होगा, जो भी होगा, ये जैसे भी जहां मिलेंगे वो गैप बिल्कुल सब बराबर है, तो जो ये डिस्टेंस होगा उसको कुछ लोग हाइट भी कहते हैं। ये जो हाइट होगी क्या होगी? हर जगह इक्वल होगी। तो पैरेलल जो दोनों लाइन सेगमेंट है उनके बीच में आपने हाइट दिखा दिया। अब आइए यहां पर जो एडी है और एबी है वो क्या है समझने का प्रयास करिए। जो एडी और एबी मतलब बीसी एडी आप जो देख रहे हैं वो दो लाइन सेगमेंट क्या है? वो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। इतना क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक से वो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक फार्मूला जनरेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 1/2 मल्टीप्लाई, ये क्या है? पैरेलल साइड। क्या है? पैरेलल साइड। तो इनका जो है दोनों का आपस में ऐड कर देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पैरेलल साइड के बाद आपको हमने यहां पर बताया है हाइट के बारे में। क्या बताया है? हाइट। तो आप डिस्टेंस कहिए या हाइट, कुछ भी, या तो यहां पर मल्टीप्लाई हाइट कर सकते हैं, या ये इसे एक अभी हमने बताया कि बराबर दूरी, यहां पर बताया डिस्टेंस, तो आप ये हो सकता है कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी भी आप लिख सकते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, ये भी हो सकता है आपका। डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड जो है मतलब सी डी और ए बी, आप यहां राइट कर सकते हैं 1+2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई सम का मतलब प्लस होता है। अब ए बी प्लस सम का मतलब होता है सी डी
सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड आपने लिख दिया ए बी प्लस सी डी, हो गया क्लियर, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, जो हमने आई एच दिखाया यहाँ पर एच बताया है अभी, तो आप चाहे इसको एच लिखें या डिस्टेंस बिटवीन देम इसका कोई एक नाम बना रखेंगे, तो मान लीजिए आप हम पी रख दिए, क्यू रखिए, तो सी क्यू लिख दिए या आप इसको सी क्यू कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स आप जब आपको जो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा एरिया निकालने के लिए, तो उसमें आपको पैरेलल साइड दिया होगा कि मुझे सपोज दैट अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ए बी कितना 15 सेंटीमीटर प्लस सी डी कितना गया 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच सपोर्टेड 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, बस एग्जाम्पल के तौर पे, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस समझा रहे हैं। तो एच क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 2 5 जा 10, ऐड करेंगे 5 और 15 कितना हो गया 20 और मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया हमने बता दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से सिंपल सा, मतलब आप ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज और वो क्या होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, तो फार्मूला जनरेट हो जाएगा, और फार्मूला जनरेट हो गया तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी प्रकार के ट्रेपीजियम का आप एरिया निकाल सकते हैं। कभी कभी होता है स्टूडेंट्स एरिया निकालने में प्रॉब्लम होती है, आपको हाइट नहीं दिया होता है, उस समय में जैसे हमने एक डायग्राम बनाया है उसमें एक ट्रायंगल जनरेट करेंगे और ट्रायंगल से आपको जो है हाइट पता करना पड़ेगा। तो अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ट्रायंगल से हाइट पता करते